तो हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बांग्लार युवा साथी योजना का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो हम कैसे फिलअप करें। तो आइए हम जानते हैं कि ये जो फॉर्म है वो हम कैसे अप्लाई कर सकते। तो सबसे पहले जो हम लोग को डालना है यहाँ पर वो है अपना एक कलर पासपोर्ट साइज फोटो। कलर पासपोर्ट साइज फोटो डालने के बाद यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको जो ये फिल करना है वो इंग्लिश में लिखना है और सिर्फ कैपिटल लेटर में ही फॉर्म को फिलअप करना है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमसे मांगा हुआ है सबसे पहले द्वारे सरकार रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ये हम लोग के पास अभी है नहीं, तो ये हम लोग नहीं भर सकते हैं। जब आप कैंप में जाइएगा, कैंप में जाने के बाद वहां पर आपको द्वारे सरकार रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा या फिर वो लोग अपने से ही फिलअप कर लेंगे। तो ये हम लोग को देना नहीं। उसके बाद है सेकंड, आधार कार्ड नंबर। तो हम लोग को अपना जो आधार कार्ड है उसका नंबर यहाँ पर फिल करना है। आधार कार्ड नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर हमसे बेनिफिशियरी नेम पूछा हुआ है। तो जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उनका ही नाम यहाँ पर डालना है और नाम जो है वो आपका एडमिट कार्ड के हिसाब से होगा। आपका एडमिट कार्ड में जो नाम है वही नाम यहाँ पर आपको डालना है। ये डालने के बाद आपको यहाँ पर मांगा हुआ है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर जब आप डालिएगा, जो बैंक के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक है वही मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पर हमसे पूछा हुआ है ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी अगर आपका है तो डाल सकते हैं और अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर जेंडर में। तो जेंडर में आप अगर मेल है तो मेल में टिक कीजिएगा, फीमेल है तो फीमेल में टिक कीजिएगा, अगर अदर्स है तो अदर्स में। ये करने के बाद आपका यहाँ पर डालना है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ जो आपका एडमिट कार्ड में है वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डालना है। और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद देखिएगा आपका जो एज है वो एज कितना हुआ है। अगर 21 है तो यहाँ पर 21 लिखिएगा। अगर आपका एज ज्यादा है, जो हिसाब से आपका एज है वही आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आपका फादर नेम डालना है। आपका एडमिट कार्ड में जो फादर नेम जैसे लिखा हुआ है वैसे ही सेम यहाँ पर लिखना है। ये लिखने के बाद आपको यहाँ पर डालना है मदर नेम। तो यहाँ पर आपका मदर नेम आएगा। मदर नेम डालने के बाद अगर आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पर नाम दे सकते हैं। उसके बाद अब हम आते हैं कैटेगरी। कैटेगरी में यहाँ पर देखिए, अगर आप जनरल है तो यहाँ जनरल में टिक कीजिएगा। अगर आप एससी है तो एससी में, और अगर आप एसटी है तो एसटी में, ओबीसी है तो ओबीसी में। ये टिक करने के बाद अगर आप जनरल नहीं है और आपका एसटी एससी ओबीसी सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर देखिए पूछा हुआ है सर्टिफिकेट नंबर। आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर फिलअप करना है। सर्टिफिकेट नंबर फिलअप करने के बाद यहाँ पर पूछा हुआ है हमसे मैरिटल स्टेटस। अगर आप अनमैरिड है तो अनमैरिड में टिक कीजिएगा। अगर आप विडो है तो विडो में टिक कीजिएगा। अगर आप मैरिड है तो मैरिड में टिक कीजिएगा। ये फिलअप करने के बाद हमसे पूछा हुआ है कॉन्टेक्ट डिटेल्स। यहाँ पर आपका एड्रेस में जो भी एड्रेस है सेम आपको फिलअप करना है। जैसे हाउस नंबर, उसके बाद में आपका विलेज, उसके बाद में पोस्ट ऑफिस, उसके बाद में जीपी, उसके बाद में आप कौन से ब्लॉक से बिलोंग करते हैं वो, उसके बाद है आपका पुलिस स्टेशन, उसके बाद है आपका डिस्ट्रिक्ट, और आपका जो पिन कोड है वो पिन कोड। हम लोग का स्टेट यहाँ पर बाय डिफॉल्ट वेस्ट बंगाल ही रहेगा। ये फिलअप करने के बाद में यहाँ हमसे पूछा हुआ है माध्यमिक एग्जामिनेशन डिटेल्स। तो हम लोग का जो एडमिट कार्ड है उसका जो रोल है वो रोल यहाँ पर हम लोग को डालना है। उसके बाद में यहाँ पर हम लोग को नंबर डालना है। रोल नंबर दिखेगा अलग अलग आता है, वही रोल नंबर यहाँ आएगा। उसके बाद में यहाँ पर ईयर पूछा है तो आप कौन से ईयर में अपना माध्यमिक पास किए हैं वो यहाँ पर फिलअप कीजिएगा। फिलअप करने के बाद
यहाँ पर हमसे बोर्ड पूछा हुआ है कि कौन से बोर्ड से आप माध्यमिक पास किए हैं। तो आप जो भी बोर्ड से पास किए हैं वहां पर साइड में देखिए बॉक्स है, वहां टिक कर दीजिएगा। अगर WBBSC से है या CBSE से है या अदर्स है तो यहाँ पर अदर्स के लिए यहाँ पर साइड से कुछ भी लिख लीजिएगा, अगर आप अदर्स से हैं तो। उसके बाद हम लोग से यहाँ पूछा हुआ है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हाईएस्ट जो आप पास किए हैं। अगर आप 12th पास है तो 12th पास लिखिएगा, अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन, अगर MA किए तो MA, ये आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद यहाँ हमसे पूछा हुआ है कि हम लोग वर्तमान में क्या काम कर रहे हैं। जैसे आप कोई भी सरकारी काम कर रहे हैं तो आपको ये वाला स्कीम नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको अनएम्प्लॉय ही भरना पड़ेगा, अनएम्प्लॉय ही भरना पड़ेगा। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद हमसे पूछा हुआ है हमारा बैंक डिटेल्स। तो बैंक डिटेल्स में हम सबसे पहले यहाँ पर अपना बैंक का नाम डालेंगे। बैंक का नाम पूछा हुआ है, बैंक का नाम डालेंगे, कौन सा बैंक है। उसके बाद में यहाँ पर हमसे हमारा बैंक का ब्रांच पूछा हुआ है, तो हमारा बैंक का जो ब्रांच है वो कौन सा ब्रांच का है, यहाँ पर हमारा ब्रांच फिल करना है। उसके बाद में हमारा अकाउंट नंबर पूछा हुआ है, तो यहाँ पर अकाउंट नंबर डालेंगे। अकाउंट नंबर डालने के बाद यहाँ हमसे पूछा हुआ है हमारा IFSC कोड। ये सब फिल करने के बाद में ये वाला ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर हम लोग को पूछा हुआ है कि आप कोई भी सरकार से कोई बेनिफिट, आपको एजुकेशनल बेनिफिट मिल रहा है या स्कॉलरशिप मिल रहा है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखेगा, यहाँ पर आपको नो ही करना है। अगर येस करते हैं तो ये स्कीम आपके लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट्स में। तो डॉक्यूमेंट्स में देखिएगा, यहाँ पर हम लोग को सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज मांगा हुआ है। तो सब चीज का आप जेरोक्स रख लीजिएगा, जैसे माध्यमिक का हो गया एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड जेरोक्स करके आप साथ में रखिएगा और यहाँ पर टिक कीजिएगा। टिक करने के बाद में यहाँ पर हमसे मार्कशीट मांगा हुआ है, तो मार्कशीट का जेरोक्स सेल्फ अटेस्टेड के साथ और यहाँ पर टिक कीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर हमसे आधार कार्ड मांगा हुआ है, तो आधार कार्ड जमा देके यहाँ पर आधार कार्ड में टिक करना है। उसके बाद में हमसे मांगा हुआ हमारा वोटर कार्ड, तो वोटर कार्ड में क्लिक करना है यहाँ पर। उसके बाद में बैंक पासबुक फर्स्ट पेज जहां पर आपका अकाउंट नंबर लिखा रहता है वो वाला आपको जेरोक्स करके देना है और यहाँ पर टिक करना है। उसके बाद में अगर आप ST SC OBC से बिलोंग करते हैं तो आपका ST SC OBC सर्टिफिकेट जमा देके यहाँ पर टिक करना है। ये सब करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे देखिएगा यहाँ पर आप डेट मांगा हुआ है, तो आप जिस डेट में जमा कर रहे हैं वही डेट यहाँ पर डालिएगा और यहाँ पर आपका फुल सिग्नेचर करना है। यहाँ पर फुल सिग्नेचर करने के बाद ये फॉर्म पूरा फिलअप हो जाएगा। उसके बाद ये फॉर्म आप जमा कर सकते हैं। साथ में याद रखिएगा जितना भी डॉक्यूमेंट्स मांगा हुआ है यहाँ पर नीचे, ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करना है, ये सारा डॉक्यूमेंट्स जमा करना है।